नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम पत्रकारिता के लिए पर्याय बनी बीबीसी पे जो छापे डले हैं बम्बई दिल्ली में, उसको लेकर बात करेंगे। 46 भाषाओं में बीबीसी ने अपने कामकाज से एक अपनी पहचान बनाई है, एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई है। लोग बीबीसी पे भरोसा करते हैं। इस बीबीसी के बम्बई दिल्ली कार्यालय में छापे डले। ये छापे क्यों डले हैं, दरअसल इस पर हमको बात करना पड़ेगा। दरअसल थोड़े दिन पहले बीबीसी की द्वारा बनाई गई जो गुजरात के दंगों पर आधारित फिल्म थी, उस फिल्म के 2 पार्ट रिलीज हुए, जिसको बाद में भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया और उसको लेकर कई जगह बवाल हुआ। इसके बाद लगातार बीबीसी सरकार के निशाने पे थी। ऐसा नहीं है कि बीबीसी पे ये कार्रवाई पहली बार हुई है। इंदिरा गांधी पे भी जब एक बार फिल्म बनी थी तब बीबीसी को बैन करने की बात हुई थी। और लगातार इस देश में बीबीसी की जो फिल्म है, जो 2 एपिसोड में है, उसको कॉलेजों में दिखाने को लेके दिल्ली में, हैदराबाद में और अलग अलग जगह के कॉलेजों में उसका प्रदर्शन हो रहा था। चूंकि बैन थी तो लोगों पे कार्रवाई हुई। तो लोग जानना चाहते हैं, दरअसल देखिए, गुजरात के दंगों में जो भी हुआ, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अभी के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी थे। इसको लेकर उनकी आलोचना हुई। बाद में कोर्ट ने उनको क्लीन चिट भी दे दिया। पर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता थी उसने पुलिस को कहा था या बल को कहा था कि आप इसमें आंख मूंदे रहें, और उसमें जो लोग मारे गए तो लोग इसको जिम्मेदार मानते हैं। और इसको लेकर फिल्में भी बनी, लेख भी लिखे गए, बातचीत होती है। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, तो आप बाकी लोगों को तो कह सकते थे कि ये लोग बायस्ड हैं, पर बीबीसी की जो इमेज है वो इमेज बायस्ड नहीं है। और उसको लोग समझते हैं कि बीबीसी जो है सच के आसपास अपनी खबरें दिखाती। और उसने कोई एक दिन में ये मुकाम हासिल नहीं किया है, उसने एक लंबे संघर्ष के द्वारा अपनी एक छवि बनाई है। कोई भी संस्थान, और खास करके जब गोदी मीडिया का दौर हो, तो कोई भी संस्थान अपनी जब एक इमेज बनाता है, कोई पत्रकार अपनी इमेज बनाता है, तो उसके पीछे उसका बहुत लंबा इतिहास होता है, उसका काम होता है, उसकी रिपोर्ट होती है, और लोग देखते हैं और लोग भरोसा करते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि सरकारी सूत्रों से ये बताया गया, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, सरकार झूठ बोल रही होगी, उसके सूत्र जो है छुपा के बताते हैं। पर लोग जानना चाहते हैं कि बीबीसी क्या कह रहा है। तो बीबीसी की एक अपनी विश्वसनीयता है। अब ये जो छापेमारी की जो घटना हुई है, इसको लोग अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कोई जो है बीबीसी को, अभी चूंकि भाजपा को तो इसमें बचाव करना है, तो नेचुरली भाजपा जो है कह रही कि ये जो कार्रवाई है रूटीन की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूटीन की कार्रवाई कर रहा है और इसमें इतनी हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जब हम बीबीसी की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कारपोरेशन बन गया, ये भी भाजपा के लोग कह रहे हैं। इस पे अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। इस कार्रवाई के बाद सत्ता के जो सियासी गलियारे हैं, उसमें मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना सांसद जो है संजय राउत ने इस मामले में गंभीर बयान देते हुए कहा है कि छापे की टाइमिंग से ये स्थापित होता है कि भारत अपनी लोकतांत्रिक छवि धीरे धीरे खो रहा है। भारत का लोकतंत्र खतरे में। इन सब विरोधों के बीच सत्ताधारी बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवर्धन राठौर ने कांग्रेस के विरोध को ब्रितानी एजेंडा बताया है। पार्टी प्रवक्ता जो गौरव भाटिया हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उनका कहना है कि बीजेपी का कहना है कि ये एक सामान्य प्रैक्टिस और जांच एजेंसी भी गैर कानूनन कार्य नहीं कर रही है। उधर विपक्ष ने भी इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पे बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पे आईटी के छापे पड़ गए। ये अघोषित रूप से आपातकाल है। जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, वो कहते हैं कि हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बीबीसी के दफ्तर पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस जैसा कह रही कि अब अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस वो है जिसने खुद आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और लोगों ने देखा कि आपातकाल के जब खत्म हुआ और कांग्रेस जो है वो सत्ता से अलग हटी, और आपातकाल में बहुत सारे लोगों ने खिलाफ में बोला। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। हमारा संविधान हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और वो स्वतंत्रता देता है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहें एक मर्यादा में, जो कि हमारे संविधान में है। और यही काम बीबीसी अपनी खबरों के जरिए कर रहा है।
तो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो मोदी जी पे बनी उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री में चूंकि गुजरात दंगे में और उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया गया, तो इसको लेकर नाराजी थी और ये नाराजी एक तरह से प्रकट हुई कि सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया। अब इसी समय बंबई दिल्ली कार्यालय में छापे डलते हैं। वैसे बीबीसी ने अपने बयान में कहा है कि ये हम इनको सहयोग करेंगे, ये जो कुछ हमसे जानकारी चाहते हैं वो करेंगे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि सरकार की नीतियों या सत्ताधारी दल की आलोचना करने वाले प्रेस संस्थानों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल उन्हें डराने या परेशान करने के लिए किया जाता है। तो ये अलग अलग लेवल पे अगर हम पूरी दुनिया के प्रेस को देखते हैं तो पूरी दुनिया में आज जो मीडिया में जिस तरह की आलोचना हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज में आया और पूरे देश में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अन्य राष्ट्र हो, उन्होंने बीबीसी पर जो के ऑफिस में दफ्तर पे छापे डाले हैं उसकी टाइमिंग को लेकर, उस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ भाजपा कह रही कि ये रूटीन की कार्रवाई है, पर दूसरी तरफ विपक्ष और मीडिया कह रहा है कि इसमें टाइमिंग का खेल है। अब सवाल हम ये देख रहे हैं कि लगातार कोई भी सरकार हो, बहुत सारी सरकारें जनतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उनकी वकालत तो करती है, कहती है कि वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये वो निंदक को नहीं पसंद करते, उनको ठकुर सुहाती अच्छी लगती, जो उनकी चापलूसी करे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। जो भी आदमी खिलाफ में बोलता है, जो भी आदमी आलोचना करता है, वो कहीं ना कहीं सरकारों के निशाने पे आता है, चाहे फिर वो मीडिया हो, व्यक्ति हो। और कुछ लोग डेलिबरेटली ये काम करते हैं। ये बात भी सही है कि बहुत सारा मीडिया जानबूझ के कुछ खबरें प्रायोजित करता है, पर बीबीसी की अपनी एक छवि है, उसकी अपनी एक साख है। तो हम देखते हैं कि इस बारे में अभी विश्व का मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। आईटी की जो ये रेड पड़ी है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि इंटरनल टैक्स में जो है गड़बड़ी को लेकर बीबीसी पे छापेमारी की गई है। इस बीच अमेरिका ने भी, जैसा मैंने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है और वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, बाकी देश में के अखबार भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये जो बीबीसी पे जो कार्रवाई हो रही है, इसमें लगातार कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसकी अनुगूंज जो है हम देखते हैं कि देश विदेश सब जगह है। और कहें कि किसी मंत्री, राजनेता, उद्योगपति के यहाँ जब दबिश डलती है, अधिकारियों के दबिश डलती है, पर इसके बाद जब मीडिया संस्थानों पे डलती है, तो मीडिया संस्थानों पे जब दबिश डलती है तो लोग देखते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है और इसको क्यों जो है इसमें छापे डाल रहे हैं। क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी, 2 डॉक्यूमेंट्री आई थी और वो डॉक्यूमेंट्री को लेकर लोगों को लग रहा है कि बीबीसी पे ये कोई कार्रवाई कर सकते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्रवाई पे कुछ तीखे सवाल दागे गए हैं और कहा गया है कि एक ट्रेंड बन गया जहां भी मीडिया उस निशाने पे लिया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आलोचना करते हैं। उसमें न्यूज लॉन्ड्रिंग जैसी संस्था और उसके पहले बहुत सारी संस्थाएं जिन पर की लगातार हमले हुए हैं और सरकार कार्रवाई करती है। हम देख रहे हैं कि सरकार जो उद्योग समूह हैं बड़े बड़े, वो अपनी जेब में अब मीडिया को रखना चाहते हैं और जो स्वतंत्र मीडिया है वो डरता नहीं है। ये अंग्रेजों के समय भी होता रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि मीडिया उनकी जेब में रहे। दरअसल इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर जो मोदी जब गुजरात मुख्यमंत्री थे उस समय को इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है और ये डॉक्यूमेंट्री लगातार तमाम विरोध के बावजूद, बैन के बावजूद देखी जा रही है और बनाने वाली बीबीसी है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाजपा लाख कहे कि भाई ये एक रूटीन की कार्रवाई है, इसको विभाग कर रहा है, पर लोग ये मानने तैयार नहीं है और बैठे ठाले पूरी दुनिया को भारत में जो कुछ हो रहा था कि जो अभिव्यक्ति के जो खतरे लोग बोल रहे थे बार बार, वो इस तरह की कार्रवाई से लोगों को लगता है कि वाकई में जो भी आदमी खिलाफ में बोलेगा वो पसंद नहीं है। राजेश जोशी ने बहुत पहले कविता लिखी थी कि जो खिलाफ में बोलेंगे वो मारे जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। तो ये जो मारे जाएंगे कविता है, मुझे याद आती है कि ये कविता हमारे इस समय में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सत्ता का चरित्र अमूमन एक सा होता है। कुछ सत्ताएं लोकतांत्रिक होती हैं जो थोड़ी सी आलोचना पसंद करती हैं, पर अधिकांश सत्ताओं को आलोचना पसंद नहीं है, पर वो करती है कि उसमें प्रलोभन देती है, सुविधाएं देती है और वो चाहती है कि जो मीडिया है और जो मुखर लोग हैं वो उनके पक्ष में बोलें। पर जब ये उनके पक्ष में नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं किसी
भी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई है वो करती है। अभी लगातार पूरे देश में जितने छापे ईडी के पड़ रहे हैं, आईटी के पड़ रहे हैं, तो लोग सवाल करते हैं कि ये सारे विपक्ष के की सरकारों पर या विपक्ष के लोगों पे क्यों पड़ रहे हैं? क्या सत्ता का चरित्र इतना पाक साफ है कि वहाँ के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती, क्यों इन पे कार्रवाई होती है? तो जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी दांव पर है, क्योंकि वो सरकार के इशारे पे चलती है, तो बहुत बार उनको ये इस तरह से काम करना पड़ता है। तो सरकार चूंकि सत्ता में होती है और सत्ता को अपनी आलोचना पसंद नहीं है, तो कहीं की भी सत्ता हो जब इस तरह की कार्रवाई करेगी और बीबीसी जैसे संस्थान पर, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ये लोग ये मानेंगे कि ये अभिव्यक्ति पर एक तरह का हमला है, और ये कहीं ना कहीं इसकी टाइम भी सवाल उठाएंगे, सरकार की अब तक की आएंगे, और देखेंगे कि वो मीडिया के साथ, मुखर समाज के साथ, एनजीओ के साथ वो किस तरह से पेश आ रही है। अगर वो उठाकर लोगों को बंद कर रहे हैं या वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कहे कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि पिछली सरकारें भी ये करती रही। हम तो कह रहे हैं कि अधिकांश सरकारों का सत्ता का चरित्र एक सा होता है, पर ये देखना पड़ेगा हमको या हमारे देश में कि जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने की भूमिका निभाता है, जो एक माइंडसेट बनाता है, अगर हम उसको ही उस पर कार्रवाई करेंगे या उसको खरीदेंगे या उसके अपने पक्ष में करेंगे और उसको अपनी चापलूसी में भी लगाएंगे, तो कोई भी देश में क्या कुछ हो रहा है वो सत्ता को भी पता नहीं चलेगा और लोगों के बीच में उस मीडिया की भी विश्वसनीयता खराब होगी। पर जो ईमानदार मीडिया है, जो अपना काम ढंग से कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से आज जो बीबीसी को लेकर पूरे देश में, दुनिया में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो प्रतिक्रिया हमको हर जगह देखने को मिलेगी।